तीनों शरीर नाशवान हैं और आत्मा पर कोई बंधन नहीं है, तो हमें किसे माया से मुक्त करना है? अर्थात वास्तव में ये मैं है कौन जिसे मुझे माया से मुक्त कराना है? नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, साधना परायण रहो, मल हटेगा, समझ में आ जाएगा। जैसे जल निर्मल हो और शांत हो, अचंचल हो, तो आप देख सकते हैं जल के नीचे क्या है। ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अर्थात ये जो देख रहे हैं ढांचा, इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार पांच ज्ञान इंद्रियां और जो स्वभाव, जीव का स्वभाव, इस पे हम आसक्त हो गए हैं। मैं, बातें बनाना अलग की बात भैया, आप अपने को शरीर ही देख रहे हैं, आप अपने मन की मांग को अपनी मांग मान रहे हैं, आप इंद्रियों की चेष्टाओं को अपनी चेष्टाएं समझ रहे हैं, आप स्वभाव को अपना समझ रहे हैं। बहुत टेढ़ी खीर है इन तीनों शरीरों से हट जाना। इसीलिए तीनों शरीर सहित हम भगवान की शरण में होते हैं। हम जैसे हैं श्री भगवान के हैं। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। और जहां पवित्र हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निर्मल जल में, शांत जल में नीचे क्या दिखाई देता है, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। नाम जप करो, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, किसी भी तरह से किसी को कष्ट ना पहुंचने पावे, फिर कुछ ही दिन में देखो आपको कैसा अनुभव होता है। क्योंकि शरीराभिमान बातों से नहीं हटता है। हम कह जरूर हैं कि हम तीनों शरीर नहीं, लेकिन स्थिति कहाँ है? इन्हीं शरीरों में है। आप देख लो ना, सर्दी लगती है ना तो किसको लगती है? शरीर को लगती है ना। स्पर्श त्वगेंद्री का विषय है, गर्म या ठंडा त्वगेंद्री को लगता है। एक इंजेक्शन लगा दिया जाए, त्वगेंद्री को चेष्टाहीन कर दिया जाए, जिसे शून्य कहते हैं, तो यहां से हाथ काट दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मंत्र के द्वारा, भजन के द्वारा अपने मन को प्रभु में लगा दिया तो पूरे शरीर से राग हटा सकते हैं। भयानक कष्ट की दशा होने पर भी कोई कष्ट नहीं है। शरीर राग हटाना कोई खिलवाड़ समझते हो? तो शरीर राग सहित प्रभु की शरण में चले जाओ, क्या बाधा पड़ जाएगी? वो शरीर राग हटा देंगे, बहुत जल्दी हटा देंगे। नाम जप कीजिए, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। शरीर मिला है सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, दूसरों की सेवा कीजिए। अभी देखो बुद्धि पवित्र होने लगेगी। किसी ऐसे की जिसकी कोई सेवा न कर रहा हो, उसमें आप अपने शरीर को लगा दीजिए, निष्पाप होने लगोगे। निष्पाप पुरुष शरीर राग रहित होता है, पापी पुरुष शरीर आसक्त होता है, भोगी होता है, उसको इंद्रियों के भोगों में ही सुख लगता है। निष्पाप पुरुष आत्मानंद में मगन होता है, परमात्मानंद में मगन होता है। हमारा स्वरूप हमारे प्रभु का स्वरूप है, इतना भी अंतर नहीं है, ध्यान रखना। पर इसमें फंसकर हमारी दुर्गति हो गई है, शरीर राग में। जब हम एक औषधि के बल से इस त्वगेंद्री को चेतना शून्य कर सकते हैं, तो अगर आप शरीर नहीं है तो सर्दी किसको लगती है, गर्मी किसको लगती है, मान किसको लगता है, भूख किसको लगती है, प्यास किसको लगती है? आपको थोड़ी लगती है। फिर इनका प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। समय आया, कोई कपड़ा पहना दिए, कोई हटा दिया तो हटा दिया, कोई भोजन रख दिया तो अभ्यास भोजन दिया, उसको न भूख है, न प्यास है, न गर्मी है, न सर्दी है, न मान है, न अपमान है, न जन्म है, न मृत्यु है। वो है हमारा स्वरूप। वायवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि हमारे स्वरूप को छू सके। फिर सांसारिक अस्त्र शस्त्रों की तो बात जाने दो। समझ पा रहे हैं आप? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। पर हम बचपन से अभ्यास किए भोगों का। अब बात करें शरीर राग त्याग की तो केवल बात ही रहेगी। अब एक उपाय है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, अच्छा आहार करो और अच्छा व्यवहार करो, बस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो कृपा कर दे तो कह रहे तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। यहाँ तैर के पार जाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े मगरमच्छ लील जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ईमानदारी से बताओ, काम सताता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, तो कहाँ हो? स्वरूप में हो या शरीर में हो? तुम सच्चाई से चलने वाले हो, इसीलिए हाँ कर दिया।
और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि भगवान की शरण में हो जाओ। इस पर विजय प्राप्त करना अब बस की बात नहीं रह गई। अब जिन्होंने रचा है, जिन्होंने बांधा है, अब वही छोड़ेंगे। यद्यपि कोई ग्रंथि नहीं है, पर इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, तो अब हमको इतनी जोर की टार्च चाहिए कि सीधे वहां पड़े और मुझे रस्सी दिखाई दे, सांप नहीं। तब तो भ्रम नष्ट होगा। या वहां कोई पहुंचा हुआ खड़े होकर बोले, ए देख ये रस्सी है, सांप नहीं, तो मेरा भ्रम नष्ट हो जाए। अभी भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूं, भ्रम हो गया स्त्री पुरुष, दुख सुख लाभ हानि। सच्ची बात मानिए, या तो पहुंचा हुआ कोई सदगुरु मिले, या स्वयं में ज्ञान की टार्च इतनी जोर की हो जाए, जो भगवान कह रहे हैं वासुदेवाश्रमित समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र श्री भगवान है। ऐसा जिसको अनुभव हो गया वही महात्मा दुर्लभ महात्मा है। भगवान के सिवा आप खुद किसी का आदर नहीं करते। देख लीजिए, जैसे प्रिय पत्नी है, उसके अंदर से भगवान चले गए तो आप उसको रख सकते हैं? कह दिया जाए एक रात और रख लो, गले लगा लो, डर लगेगा उस कमरे में जाने में। पूछा जाए क्यों? बोले वो जो था वो तो चला गया। उसको जानते थे जो था? नहीं। इस शरीर को जानते थे? हाँ। तो फिर जो जिसको हम जानते नहीं वो चला गया, हमें परेशानी क्या? और जिसको जानते हैं बोले नहीं वो तो चला गया। मतलब अनजाने में भी प्यार भगवान से कर रहे थे, अनजाने में भी आदर भगवान का कर रहे थे। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। केवल कोरी ज्ञान की बातों से माया को नहीं काटा जा सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। लेकिन ऐसा हो सकता है तो हो जाए, लेकिन बिना भजन के इस संसार से तर जाए ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। गोस्वामी जी का चैलेंज है, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में। क्या जाता है राधा 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 राधा। कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, नाम जप करो, दूसरों की सेवा, दूसरों में भगवान की भावना करके, माता पिता परिवार, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, उनको सुख दो धर्म पूर्वक। अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। अब पैसा तो कमाया जा रहा है अधर्म पूर्वक, भोजन तो पाया जाता है अभक्ष पदार्थ, क्रियाएं तो की जाती मनमानी, चिंतन तो किया जाता है विषयों का, राग द्वेष का, तो हाथ क्या लगा? ये तो सब असत है। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा। एक से एक हुए हैं, एक से एक महाबली हुए हैं जो दोबारा ऐसे पैदा नहीं हो सकते। कैलाश को ऐसे उठाया भगवान शंकर पार्वती जी सहित, और 20 बार ऐसे किया। कैलाश पर्वत को रावण 20 बार ऐसे, मैं पार्वती शंकर जी गणों सहित पूरे कैलाश को उठा लिया, काट के फेंक दिया भगवान श्री राम ने, उन भुजाओं को भी और खोपड़ी को, जब चरित्रहीन हो गया। अगर बल का प्रयोग सदुपयोग में हो, सत्कार्यों में हो, समाज सेवा के लिए हो, राष्ट्र के नाम के लिए हो, तो वो बल बल हो जाता है। नहीं तो उस बल का कोई महत्व नहीं। एक से एक महाबली हमारे भारत में, हमारे विश्व में हुए। हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति, आप विचार करके देखिए, महाबली एक से एक हुए हैं। हमें चाहिए कि हमें जितना बल मिला है उससे दूसरों को सुख दे, दूसरों के कर्तव्य का नाश ना करते हुए उनके कर्तव्य पालन में सहयोग करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही है। आप देख लो ना, आंख खोल के देखो ना। अगर आप वास्तविक आनंद और सुख लेना चाहते मानव देह का, तो दूसरों को सुख दो, दूसरों के कर्तव्य का पोषण करो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो। देखो मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा।